सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 6 प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है हेर फेर। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। मानव जो है उसकी चिंतन धारा विशिष्ट अथवा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कितनी बदल जाती है, यह इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों, वातावरण में कैसे अलग अलग उसके विचार हो जाते हैं, कैसे वह बदल जाता है। तो सुदर्शन जी ने ये कहानी लिखी है। इसमें क्या होता है, एक गरीब मजदूर होता है, सारा दिन वो काम करता है, खून पसीना अपना एक करके सुबह को जो शाम के समय जब अपने घर लौटता है तो वह सपनों में खोया रहता है। उसके पास 1-2 रुपए पड़े रहते हैं, उसके क्या बंधे रहते हैं, एक कपड़े में बंधे रहते हैं। तो उसको बड़ी आशा रहती है कि हाँ, मेरे पास भी कुछ है। अब सोचता हुआ जा रहा था, रास्ते में देखता है कि उसका घर आने वाला होता है और वहाँ पर धुआं दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो घर में थी एक अकेली माँ थी, वह खाना बना रही होती है। तो सोचता सोचता जाता है तो उसको एक बारात रास्ते में दिख जाती है। अब जब रास्ते में बारात दिख जाती है तो वह सोचने लगता है कि क्या कभी मेरी भी शादी होगी, क्या मैं भी कभी शादी कर पाऊँगा, मैं भी कभी घोड़े पे चढ़ूँगा। इस तरीके से सोचता सोचता वह एक बारात के आगे चलता रहता है। तो बारात में जो नौकर होते हैं उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं, कहते हैं कि तुम साइड में हट जाओ। अब जो मज़दूर था वो खींच उठता है कि उसका जो इतना अच्छा सपना था जिसको वो देख रहा था शादी का, टूट जाता है। वो कहता है क्यों हट जाऊँ, क्या सड़क तुम्हारी है, क्या इस सड़क पे मैं नहीं चल सकता हूँ। यह सुनकर नौकर चाकर जो हैं उसको पीटते हैं और उसको उठा के फेंक देते हैं। उसका कपड़ा भी फट जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, रात हो चुकी थी। अब वह घुटनों के बल धरती पर बैठ जाता है थोड़ी देर में, और फिर अपना जो आंखें हैं आकाश की तरफ उठाकर कहता है कि हे प्रभु, हमारे पास ना धन है, ना दौलत है, ना महल है, ना अटारियां हैं, ना नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीर लोग हमें मारे पीटे? इस तरीके से वह घर जाता है, लेकिन उसको अब पैसा कमाने की धुन लग जाती है कि मुझे किसी भी तरीके से पैसा कमाना है। रात दिन मेहनत करता है, धोखाधड़ी करता है, छल कपट करता है, और कुछ ही दिन में एक अमीर व्यक्ति के रूप में वह आता है, नगर का रईस व्यक्ति बन जाता है। अब उसके पास भी नौकर चाकर होते हैं, महल होते हैं, मोटर होती हैं, दास दासियाँ होती हैं। तो कुछ समय के बाद एक दिन वह पालकी पर आ रहा था अपनी, तो रास्ते में ऐसे ही बारात जा रही थी मज़दूरों की, तो उसकी पालकी रुक जाती है। तो वह अपने मज़दूरों से पूछता है कि पालकी को क्यों रोका गया है। तो मज़दूर कहते हैं कि महाराज, जो भी हैं उनके, कि यहाँ पर एक बारात जा रही है, बारात जा रही है तो उसको बारात को हटाओ। कि ये लोग हट नहीं रहे हैं। मज़दूर ये कह रहे हैं कि क्या हमारी सड़क नहीं है, क्या सड़क केवल अमीर व्यक्तियों की ही है, हम क्यों हटें यहाँ से। अब उसको अपना थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि ऐसी कुछ बात मैंने भी कही है। वो कहता है इन पाजियों को, जो ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इनको डंडे मारकर यहाँ से भगा दो। तो सारे जो उसके साथ में जो सेवक थे वो डंडी लाठियों से उन मज़दूरों की बारात को वहाँ से भगा देते हैं। सारे मज़दूर भाग जाते हैं। अब वही व्यक्ति जो कुछ समय पहले कह रहा था कि प्रभु तुमने हमें गरीबों को क्यों पैदा किया, अब उसके जो वाक्य हैं बिल्कुल बदल जाते हैं। वह एक गलीचे पर बाहर निकलकर बैठा हुआ था और आकाश की ओर आंख उठाकर बोलता है, हे प्रभु, इन अभागे मज़दूरों के पास न धन है, न दौलत है, न महल है, न अटारियां हैं, न नौकर चाकर, फिर इन्हें तुमने क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के रास्ते में आ जाएं और हमारा समय बर्बाद करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? देखिए, दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति किस तरीके से बदल गया है। तो इस कहानी का जो कहने का सार है, कहानी के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलती है, वह यह मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए और हमें कभी भी अपने बुरे दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए, जो कि उस व्यक्ति ने किया था, है ना। जब उस पे स्वयं पे इतना दुख पड़ा तो उसको कैसा लगा था, लेकिन आज एक अमीर व्यक्ति वह बन गया है तो वही काम वह दूसरों के साथ कर रहा है। तो